बोलिए शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणं तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। महाराज विश्वामित्र अपने कुटी पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की कथा श्री रामचरितमानस के आधार पर हम आप लोगों के समक्ष पहुंचाने की प्रयास करता हूं। इसमें कोई त्रुटि होगी तो हर लोगों से मेरा प्रार्थना है कि इसको संभाल लेना। महाराज विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। बड़े बड़े संत महात्मा आकर के जब हवन कुंड में हवन करने लगे तो बड़े विकराल राक्षस ताड़ुका सुबाहु मारीच आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उसमें पवित्र के बजाय अपवित्र कर दिया, मलमूत्र कर दिया, हड्डी फेंक दिया और संतों को बहुत दंडित किया। सारे संत भाग गए। महाराज विश्वामित्र जाकर के पहाड़ के कंदरा में बैठे और बहुत मन में पश्चाताप किया कि अब हमारी यज्ञ नहीं हो पाएगी। मन में सोचने लगे और देखो कितना ये नीच असुर मद में अंधा दिखलाता है। देखो कितना नीच असुर मद में अंधा दिखलाता है नेत्र मगर फिर भी अंधा कितना यह दृश्य दिखाता है नेत्र मगर। महाराज विश्वामित्र सोचते हैं कि देखो इस असुर का हाल, मैं इसका क्या नुकसान करता था। भगवान की भजन, भगवान का पूजा नहीं करने देता है, आंख होते हुए फिर अंधों का काम करता है। इसलिए चलूं रघुनंदन भी उनसे सब हाल सुनाऊंगा और इस असुर राक्षस का मस्तक उनके हाथों कटवाऊंगा। इस असुर राक्षस महाराज विश्वामित्र सोचने लगे कि अब मुझे बिना भगवान के सहायता की यज्ञ नहीं हो पाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखा है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन बिचारा, मन कीन बिचारा
प्रभु अवतार हरण मही भारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा। तो महाराज विश्वामित्र सोचते हैं कि इसलिए चलूं रघुनंदन धिति, उनसे सब हाल सुनाऊंगा और इस असुर राक्षस का मस्तक उनके हाथों कटवाऊंगा। इस असुर राक्षस यही सोच कौशिक मुनि चल दिने तत्काल, और चलकर आए सभा में बैठे जहां कृपाल। महाराज विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए और अंदर एकदम जाना चाहते हैं, लेकिन ड्योढ़ी पर ड्योढ़ीवान खड़ा है। ड्योढ़ीवान कहने लगा, ए बाबा ठहर जाओ, अपना हाल पहले मुझसे बताइए, उसके बाद में मैं महाराज से आदेश लूंगा, तब तुम्हें जाना होगा। अब महाराज विश्वामित्र दरबारी से कहने लगे कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बात ध्यान से सुनो। ए द्वारपाल मेरी विनती राजा से तुम बतला देना, राजा से तुम बतला देना। परिचय पूछेंगर महाराज को विश्वामित्र बता देना, परिचय पूछेंगर महाराज को विश्वामित्र बता देना। भैया दरबारी अगर मैं अपना जाता तो महाराज दशरथ से अपना विनय प्रार्थना विधि पूर्वक करता, लेकिन आप जा रहे हो तो मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके उनसे विनती करना। तुम हाथ जोड़ विनती करना, विनती मेरी स्वीकार करें, और मझधार में अटकी है नैया चलकर मेरा बेड़ा पार करे, मझधार में अटकी है नैया। दरबारी अंदर जाता है। महाराज दशरथ ने जब देखा कि दरबारी आया है तो कहने लगे, कहो दरबारी क्या समाचार लाए हो। दरबारी कहने लगा कि महाराज, अय महाराज यक हाल सुनो, यक विप्र द्वार पर आए हैं, यक विप्र द्वार पर आए हैं। परिचय उनसे मैंने पूछा तो विश्वामित्र बताए हैं, परिचय उनसे मैंने पूछा तो विश्वामित्र बताए हैं। वह हाथ जोड़ विनती कीना, वह अब हाथ जोड़ विनती कीना, प्रभु ज्यादा दुखी दिखाते हैं।
चलना होगा संग में तुझको, महाराज जी तुम्हें बुलाते हैं, चलना होगा। महाराज राजा दशरथ जब विश्वामित्र का नाम सुना तो तुरंत उठ करके सिंहासन से नंगे पैरों से दौड़े। और लिखा है रामायण में चौपाई कि मुनिया गवान सुनत जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। महाराज दशरथ मुनि का आगमन सुन करके और मिलने के लिए तुरंत दौड़कर जाते हैं। और वहां पहुंच करके क्या किया, और मस्तक चरणों में रख करके ले जा सिंहासन बैठाया, ले जा सिंहासन बैठाया। पूछा जब कुशल मुनीश्वर से, तब मुनि ने कारण बतलाया। पूछा जब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखा है, महाराज दशरथ ने उनका क्या स्वागत किया कि चरण पखारी कीन नृप पूजा, चरण पखारी कीन नृप पूजा। चरण पखार कीन नृप पूजा, मौसम भागीवांत नहीं दूजा, मौसम भागीवांत नहीं दूजा। अपने भाग्य की सराहना करते हैं महाराज दशरथ कि आज बड़ी धन्य भाग्य हो गई जो महाराज आपका दर्शन हुआ। और अब आप अपने आने का मतलब बताइए कि क्या कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहत न लावो पल की बारा, कहत न लावो पल की बारा। महाराज दशरथ के इस तरह से हाल पूछने पर महाराज विश्वामित्र ने क्या कहा कि महाराज आप तो राजा हैं, पर इतना तुमको ज्ञान नहीं, पर इतना तुमको ज्ञान नहीं। ऋषियों मुनियों और गुरुओं का किंचित है तुमको ध्यान नहीं। ऋषियों मुनियों
महाराज आप तो अयोध्या के राजा हैं, लेकिन आपको यह ध्यान नहीं है और यह ज्ञान नहीं है कि ऋषि मुनि संत महात्मा पर क्या बीतती है। महाराज दशरथ कहने लगे कि मुनिवर, मैं हमेशा संत महात्मा का ध्यान रखता हूँ, क्या गलती हुई मुझे क्षमा करते हुए बताइए। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे, ऋषियों मुनि और गुरुओं का किंचित है तुमको ध्यान नहीं। तो कर जोड़ी के दशरथ बोली उठे, हे मुनि ऐसा क्यों कहना है, इस रघुवंशी नृप दशरथ को सेवा में तत्पर रहना है। इस रघुवंशी नृप ऐसी बात जब महाराज दशरथ ने कहा तो मुनि विश्वामित्र को क्रोध आ गया। कौशिक झल्ला कर बोल उठे, शासन ये गलत तुम्हारा है, अत्याचारी बढ़ रहे जगत मुनियों का ध्यान बिसारा है। अत्याचारी राजन, अत्याचार हो रहा है, अत्याचारी संसार में बहुत बढ़ गए हैं। आप संत महात्मा मुनियों का ध्यान बिसार दिया है। महाराज दशरथ कहते हैं क्या गलती हुई महाराज, कृपा करके बताइए, मैं उसे सुधार करूंगा। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे, आज प्रात में कुटी पर करता यज्ञ महान, आज प्रात में कुटी पर करता यज्ञ महान, असुर राक्षसों ने आघेरा दीन्हा दंड तमाम। मैं मरने से बच गया, मेरी यज्ञ हुई बेकार, और भाग के मैं आया यहाँ है अत्याचार। महाराज मैं यज्ञ नहीं करने पाता हूँ, बड़े बड़े राक्षस आकर के हमारा यज्ञ को विध्वंस दिया, और ऐसी अत्याचार कि मैं भगवान का नाम न लेने पाऊं, भगवान का पूजा न करने पाऊं आपके राज में। बगल में खड़ा था मंत्री सुमंत। महाराज दशरथ ने सुमंत को आदेश दिया, मंत्रीवर बोले हाँ महाराज, कहीं हमारे अयोध्या में जितनी फौज फटफड़ हाथी घोड़ा इत्यादि है तुरंत तैयार करो और महाराज के कुटी पर चल करके यज्ञ करवाना है। ऐसी बात जब राजा दशरथ के मुंह से सुना तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, हाथी घोड़ा फौज फटफड़ की कोई जरूरत नहीं है, अगर मदद करो तो जबान से करो। महाराज दशरथ कहने लगे जबान से क्या करूं? तो महाराज विश्वामित्र बताने लगे कि असुर समूह सतावत मोही, असुर समूह सतावत मोही, असुर समूह असुर समूह सतावत मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, असुर समूह सतावत मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं तो मदद करने के लिए तो मैं तैयार हूँ महाराज, क्या मदद चाहिए आपको? आप कहते हैं जबान से मदद करो। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि अनुज समेती देव रघुनाथ
निश्चर बधे हम हो बसना था। अनुज समेत देव रघुनाथा देव रघुनाथा निश्चर बधे हम हो बसना